हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स 2 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 4। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो है सो थोड़ा बहुत टफ है चैप्टर, लेकिन मैं इस वे में पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्योंकि आप लोग को इजीली समझ में आए जैसा। सो प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं वो चीज़ समझेंगे अपन। प्रोबेबिलिटी बोले तो चांसेस को बोलते हैं। जैसे भी कोई भी चीज़ हो सकती या नहीं हो सकती बोलते हैं ना अपन, उसको क्या बोल रहे हैं अपन? प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। जैसे कि मैं आज कॉलेज को जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। सो प्रोबेबिलिटी के चांसेस कितने हैं? 2 है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता। सो उसको अपन क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में अपने को मोस्टली जो है सो 4 चीज़ों के बारे में डिस्कशन रहता। एक जो है सो कॉइन्स है अपने को, कॉइन्स, और एक जो है सो डाइस होता, नेक्स्ट कार्ड्स होते हैं अपने, और बॉल्स के बारे में आता मोस्टली। सो अपने कॉइन्स, कॉइन्स देखो अपने को एक कॉइन रहा समझ जाओ, उसके अंदर क्या आता? एक टेल आ सकता, एक हेड आ सकता, राइट। जब कभी टॉस करते अपन कॉइन, या तो टेल आ सकता या तो हेड आ सकता। सो उन्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेल आने के चांसेस कितने हैं, हेड आने के चांसेस कितने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला समझेंगे। प्रोबेबिलिटी बोले तो पी ऑफ ई बोलते हैं अपन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखो अब कॉइन डाला मैं, कॉइन डाले तो टेल आने के चांसेस कितने हैं? कितने हैं इसमें? है कितने चांसेस? एक ही है ना। आने के चांसेस कितने हैं? एक है। आउट ऑफ कितने? टोटल चांसेस कितने हैं? 2 है। सो ऐसा कर सकते हैं जैसे कॉलेज को जाने के चांसेस, जाने का आपको दिल बोल रहा समझो एक है, नहीं जाने पूरे चांसेस कितने? एक नहीं जाने का भी हो सकता है, एक जाने का भी हो सकता है। सो टोटल क्या आते? 2 आते। अब एक कॉइन रहा तो क्या है? टेल और हेड आता अपने को, हेड या टेल। अगर 2 कॉइन हो गए तो एक साथ 2 जने कॉइन्स टॉस कर रहे थे, तो उसमें चांसेस क्या आते? फर्स्ट वो देखना अपन। देखो दोनों को टेल आ सकता, राइट, टी आ सकता, दोनों को हेड आ सकता, दोनों को टेल हेड आ सकता, या हेड टेल भी आ सकता, राइट। सो इसमें टोटल चांसेस कितने हो रहे? 4 हो रहे। सो हमेशा कॉइन का एक फॉर्मूला रहता एन स्क्वेयर। एन स्क्वेयर बोले तो एन बोले तो कितने हैं टोटल चांसेस? है कितने? एक कॉइन में कितने थे? 2 थे ना। 2 पावर में कितने कॉइन आए? 2 कॉइन आए। 2 स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर बोले कैसा लिखते हैं अपन? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो टोटल चांसेस आपको ऐसा ही मालूम कर सकते हैं कितने टोटल चांसेस? 4 होते हैं अपने। सो अब देखो यहाँ पे उन्हें क्वेश्चन के ऐसा पूछ सकता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड टेल बोल के पूछ सकता है। टेल आने के चांसेस कितने हैं अपने? 2 टेल, एक है ना। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1/4। हाँ, हेड टेल आने के चांसेस पूछा समझ जाओ, यहाँ एक है, यहाँ पे एक है। हेड टेल आने के चांसेस कितने हैं अपने? 2/4। अब उन्हें 2 कॉइनों को छोड़ के 3 कॉइन बोल सकता है आपको, 3 कॉइन्स बोल सकता है। एक साथ 3 कॉइन उछाल रहे, कौन सी तो भी एक प्रोबेबिलिटी बताओ बोल के बोलता हूँ। सब अपने को देखो 3 कॉइन बोलते अपने बेस कितने? 2 चांसेस है उसके। टोटल कॉइन उछाल रहे कितने अपन? 3। सो इसका फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 4, 4 2 8। टोटल चांसेस कितने रहते इसमें? 8 चांसेस रहते। सो इसमें से क्या आ सकता? टेल 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 आ सकता है आपको, टेल टेल हेड हेड आ सकता है आपको, टेल टेल हेड आ सकता, या फिर क्या बोलते हैं? टेल हेड टेल आ सकता है आपको, हेड 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 आ सकता है आपको, हेड टेल हेड आ सकता है आपको। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। हेड हेड टेल आ सकता है आपको, या तो हेड टेल, नहीं, टेल हेड हेड आ सकता है आपको। इतने चांसेस आ सकते हैं अपने को यहाँ, हेड टेल टेल आ सकता है आपको। सो टोटल कितने चांसेस हो गए? 8 चांसेस हो गए ना। सब उन्हें पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओनली टेल बोल के बोल सकता है। तो ओनली टेल बोले तो यहाँ पे टेल है ना अपने पास, कितने? 1/8। अब 4 कॉइन्स पूछा समझ जाओ, तो 4 का क्या रहता फॉर्मूला आपको? 4 कॉइन्स। तो 2 पावर क्या लिख लेना अपन? 4 लिख लेना। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका? 16 हो जा रहा। सो अपना इसको भी क्या करना है अपना? टेल 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 टेल, ये चांसेस का लिखने का रहता। सो कॉइन्स इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं क्वेश्चंस लेके बताऊंगा आपको कॉइन्स के ऊपर कि क्या बोलते हैं, कैसे आता। फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, बल्कि मैं इंट्रोडक्शन में पूरा अब कॉइन्स का हो गया ना, उसका डाइस बताता हूँ आप लोगों को, डाइस का कैसा रहेगा। डाइस, डाइस देखो अपन लूडो खेलते ना, लूडो में कितने चांसेस रहते? टोटल 6 रहते ना, 1 2 3 4 5 6। सो एक सैम्पल स्पेस डाइस का कितना रहता? 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता। सो उन्हें क्वेश्चन पूछ सकता है आपको व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, हाँ, 2 या 3 या 4 या 5। सो 1 आने के चांसेस कितने हैं? पी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाई टोटल चांसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर वैसे पी ऑफ ई 2 आने के चांसेस,
2 आने के चांसेस कितने, एक ही बार आ सकता है ना 2, टोटल चांसेस कितने 6 है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्या लिखते हैं 2/6 लिखते हैं, 2 है ना वहाँ पे बोल के, उन्हें 2 पूछ रहा है, 2 आने के चांसेस पूछ रहा है। सो 2 आने के चांसेस कितने, एक है आउट ऑफ कितने 6 चांसेस में से। वैसे 3 आने के चांसेस भी कितने, एक है आउट ऑफ 6, 4 आने के चांसेस भी एक है आउट ऑफ 6, 5 के भी वैसे चाहिए, 6 के भी वैसे चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है अपने को, 2 डाइस पूछता है, सिंगल डाइस का होता, 1 डाइस। अब 2 डाइस का आता, 2 डाइस बोले तो इसमें बेस है 1, 6 है इसमें टोटल, ऊपर पावर में कितने डाइस ले रहे हैं अपन 2, 6 स्क्वायर बोले तो क्या है 6 × 6 विच इज इक्वल टू 36। सो देखो अपने 36 है ना, अपने को इसको कैसा लिख सकते बोले तो S इज इक्वल टू, अब मैं और क्या बोलते हैं और एक जने लूडो खेल रहे, सो मेरे को 1 आ सकता, उनको भी 1 आ सकता, राइट। अब मेरे को 1 आया तो उनको 2 आ सकता, मेरे को 1 आया तो उनको 3 भी आ सकता ना, वैसे 4 आ सकता, उनको 5 आ सकता, 6 आ सकता, राइट। फिर से मेरे को 2 आया तो उनको 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, अप टू 6 आ सकता, राइट। फिर से 2,3 वो 3 आया तो मेरे को उनको 1 आ सकता, 2 आ सकता, 3 आ सकता, 4 आ सकता, 5 आ सकता, फिर 6 भी आ सकता। फिर वैसे जो है सो मेरे को 4 आ सकता, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। वैसे जो है सो अपने को 5,1 है, ये 5,2 है, फिर 5,3 अप टू 5,4, 5,5, 5,6। बहुत जने लोगों को ये भी डाउट आता है कि सर आप 6 तक क्यों लिख रहे हैं, 7 कहीं को नहीं लिख रहे बोल के डाउट आता, 1,7 कहीं को नहीं लिखे, 2,7 कहीं को नहीं लिखे बोल के डाउट आता। लेकिन अपने को चांसेस यहाँ पे कहाँ तक आते, लूडो पे लास्ट क्या उतरे हुआ रहता, 6 तक ही ऑप्शन रहता ना, उसीलिए अपन 6 तक ही लिख रहे। फिर से लास्ट क्या है इसमें 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। तो ये 6,6 के चांसेस हो गए। तो अब ये टोटल चांसेस गिने तो अपन कितने हो रहे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। तो टोटल चांसेस कितने बोला था मैं, 36 पूछा था, वही है। तो इसके ऊपर देखो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। सो अपने क्या है यहाँ पे कंटेंट्स का होता, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, सही से क्वेश्चंस आए इस वाले में। हाँ मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस बताता हूँ, एक साथ कॉन्सेप्ट समझा देंगे क्वेश्चंस लिए तो आप लोगों को और भी इजी हो जाता। नेक्स्ट ये हो गया ना डाइस का हो गया ना, अब कार्ड्स का होता देखो, कार्ड्स पत्ते खेले कभी, खेले नहीं खेले। सो कार्ड्स जो है सो टोटल कितने रहते, 52 रहते। हाँ 52 कार्ड्स जो है सो 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए रहते, 26 और कितने में 26 में बटे हुए रहते। सो 26 कार्ड्स क्या रहते हैं आपके, रेड रहते, रेड कलर उतरे हुआ रहता। 26 कार्ड्स क्या रहते हैं आपके, ब्लैक कलर उतरे हुआ रहता। वो कार्डों का पत्ता आता ना, उसका बॉक्स रहता है, बॉक्स में कितने रहते टोटल 52 कार्ड्स रहते कहते। 26 कार्ड कौन से कलर में रहते, रेड कलर में। 26 कार्ड कौन से कलर में रहते, ब्लैक। फिर से 26 कार्ड में फिर 2 हिस्सों में अलग अलग बढ़ जाते हैं। हाँ 13 13 13 13 13 कार्ड्स के ऊपर क्या उतरे हुआ रहता, हार्ट उतरे हुआ रहता। हाँ दिल के कार्ड उतरे हुए रहते। और 13 कार्डों पे क्या उतरे हुआ रहता, डायमंड उतरे हुआ रहता। वैसे जैसे और 13 कार्डों पे क्या रहता, एक स्पेड रहता और एक क्या रहता, क्लब रहता। उसके ऊपर डायग्राम ऐसे रहते, देखो ये मशरूम का झाड़ रहता ना, वैसा डायग्राम आता। फिर से ऐसे ये एक पत्ते का डायग्राम आता। तो ये अलग अलग पहचान रहती इन लोगों की। हाँ कितने फैमिलीज बन रहे इसमें, 4 फैमिलीज बन रहे। एक 13 क्या है हार्ट्स होते, और एक 13 क्या है डायमंड्स होते अपने। नेक्स्ट और एक 13 क्या है स्पेड्स होते, और एक 13 क्या है अपने क्लब होते, राइट। अब 13 में से अब ये 13 कार्ड्स कैसा डिवाइड होते। हाँ 13 कार्ड्स पे क्या उतरे हुआ रहता। फर्स्ट कार्ड पे क्या रहता, एक जो राजा रहता, हर घर में क्या रहता है, एक फैमिली में राजा रहता और एक रानी रहती, समझ लो आप क्वीन। हाँ और एक जोकर रहता, जोकर समझ लिया आप, साला समझ लो आप। हाँ एक 16 जोकर समझ लेंगे अपन, साला। तो किंग रहता, क्वीन रहता, जोकर रहता। फर्स्ट कार्ड का नाम क्या दे रहे, जैसे कि अपन लोगों की फैमिली में पहला बेटा हुआ समझ जाओ, उसको क्या दे रहे हैं अपन, लाड प्यार से ना नाम दे के बुलाते ना, वैसे इसमें भी क्या बोल रहे हैं अपन, एस बोल रहे। उसके बाद कितने ही बच्चे हुए तो उन लोग क्या करते हैं अपन, नाम नॉर्मल दे देते रहते। तो इसको 2 दे दिया मैं, 3 दे दिया, 4 5 6 7 8 9 10। सो टोटल फैमिली लोग कितनी हो गई,
10 की। हाँ, पहले वाले का बेटा खास रहता है, उसको क्या दे रहे हैं अपन, एज। उसके बाद कितने ही बच्चे हुए तो उन लोग कैसा बुला रहे हैं अपन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसमें पहले वाला किंग है अपने पास, क्वीन है, जोकर है। हाँ, जोकर को क्या बोल रहे हैं अपन, जैक बोल रहे हैं। देखो किंग के ऊपर भी क्या रहता, चेहरा उतरेवा रहता, क्वीन के ऊपर भी क्या रहता, चेहरा उतरेवा रहता, और जोकर के ऊपर भी क्या रहता, चेहरा उतरेवा रहता। चेहरा उतरेवा रहा तो वो कार्ड्स को क्या बोल रहे हैं अपन, फेस कार्ड्स बोल रहे। क्या बोल रहे हैं उसको, फेस कार्ड्स बोल रहे। तो अब खाली हार्ट्स में कितने फेस कार्ड्स हैं, 3 है। बोले तो इन लोगों के कार्ड में देखो ऐसा दिल उतरेवा रहता, हर कार्ड के ऊपर क्या रहता, दिल उतरेवा रहता। अब इसमें कितने दिला उतरे हुए रहते, 5 दिला उतरे हुए रहते। इसमें कितने रहते, 4 रहते। सो ये और कौन से कलर में रहता है कार्ड है, रेड कलर में रहते। सो फेस कार्ड्स है कितने, 3 है अपने पास। वैसे डायमंड्स में भी सेम, एक किंग रहता, एक क्वीन रहता, एक जोकर रहता, फिर से क्या रहता, एक एस रहता, फिर 2 से लेके कब तक नंबरिंग रहती इसमें, 10। फिर इसमें भी सेम, इसमें भी सेम। सो इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी कितने रहते, टोटल 13 कार्ड्स रहते, इसमें भी 13 कार्ड्स रहते। सो अब देखो फेस कार्ड्स अगर खाली हार्ट्स के पूछा तो 3 है, अगर उन्हें टोटल फेस कार्ड्स पूछा तो इसमें से 3 निकलते, इसमें से 3 निकलते, इसमें से 3 निकलते। सो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए अपने, 12 हो गए, इज इक्वल टू 12। वैसे जो है अपने किंगा देखो, अगर खाली हार्ट से पूछा समझ जाओ, किंग 1 है, टोटल किंग्स कितने हैं अपने पास, 4 है, टोटल किंग्स इज इक्वल टू 4। टोटल क्वींस कितने हैं अपने पास, 4, राइट। टोटल जैक कितने हैं मेरे पास, 4, और एक एस कितने हैं, 4। ये चीज़ें उन्हें क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये चीज़ें क्लियरिटी दिया मैं। ये जो है अपना बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता, उन्हें मोस्टली जो है डाइस, कॉइन और कार्ड्स के बारे में पूछता। अगर आपको ये बेसिक नॉलेज रही समझ जाओ, अपन इजीली कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसमें। अब देखो अपन क्वेश्चंस ले लेंगे अपना फर्स्ट बिट प्रोबेबिलिटी का, जैसे आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में 4 मार्क्स में भी पूछ सकता और नहीं यही क्वेश्चन 12 मार्क्स में भी पूछ सकता। सो अपन वो क्वेश्चंस करेंगे पहले। अब देखो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन दिया उन्हें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए हार्ट फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स बोल के बोल रहा हूँ। उन्हें क्या बोल रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या ड्रॉ करो बोल रहा उन्हें, हार्ट। हार्ट ड्राइंग बोले तो निकालने को बोल रहे अपन, हार्ट निकालो बोल रहा उन्हें, वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स बोले तो पूरे कंप्लीट फुल पैक है, अच्छा रखे हुआ है, उसमें से क्या निकालने के चांसेस पूछ रहा उन्हें, हार्ट निकालने के चांसेस क्या रहते हैं बोल के। तो फर्स्ट चीज़ कौन सा ही क्वेश्चन पूछा उन्हें, फर्स्ट बिट का ए है ना। तो पहली चीज़ क्या करना अपन, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेना, पी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। सो पी ऑफ ई, अब पहले क्या करना, ड्राइंग है हार्ट बोल रहा उन्हें, तो हार्ट कार्ड्स कितने हैं अपने पास, हार्ट्स इज इक्वल टू, अभी अपन कार्ड्स के बारे में पढ़े ना, कितने हैं हार्ट्स के कार्ड, टोटल 13 है, राइट। 13 हार्ट्स है। टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे, टोटल पूरे 52, कितने हैं अपने पास टोटल कार्ड्स, 52। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, हार्ट कार्ड आने के चांसेस कितने हैं, 13 है ना, 13 बाई टोटल चांसेस कितने हैं, 52 हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड देखो, फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स ए कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए क्वीन। क्वीन आने के चांसेस पूछ रहा उन्हें। सो अपना बी लिखना, फिर से प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिख लेना, अपना फॉर्मूला लिख लिया, बनने से क्या है, क्वीन आने के चांसेस लिख ले, तो मैं फिर से एक बार कंफ्यूज नहीं होना हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, देखो एक बार पूरा लिख रहा हूँ मैं, OUTCOMES, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सब देखो अपने को क्वीन पूछ रहा ना उन्हें, हाँ क्वीन आने के चांसेस कितने, अब भी लिखा है ना मैं, क्वींस कितने हैं अपने पास टोटल 4 है ना, जैसे कि अब भी लिखा है हमें, क्वींस कितने हैं अपने 4 है, 4। टोटल कार्ड्स कितने हैं अपने 52 है ना, 52। तो आंसर क्या हो जा रहा है आपका, पी ऑफ ई इज इक्वल टू 4/52। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है इन्हें क्वेश्चन में, देखो आप, ए डाइस इज थ्रोन इन द एयर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर बिटवीन 2 and 5 कमिंग अपवर्ड। एक डाइस है कहते हैं अपन, हवा में उछाल रहे कहते, तो उसमें क्या आना कहते, 2 से लेके बिटवीन कहते 2 और 5 के बीच के नंबर आना बोला, बिटवीन 2 and 5 के बीच में बोल रहा है। तो अपना डाइस जो है, सो डाइस बोले तो क्या है अपना, एक डाई रहा तो डाइस रहा तो कितने आते चांसेस में, 6 आते ना, 1 2 3 4 5 6 चांसेस आते अपने, राइट, 6 चांसेस आ रहे हैं अपने को। चांसेस में उन्हें कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा उन्हें, बिटवीन 2 and 5 हो रहा है, बिटवीन 2 and 5 हो रहा है, बिटवीन 2 and 5 के कौन कौन है, 3 और 4 है, तो चांसेस कितने हैं अपने पास, 2 ही चांसेस है ना। सो पी ऑफ ई इज इक्वल टू, कितने चांसेस है, 1 2 ना,
2 बाई टोटल चांसेस कितने हैं यहाँ पे 6 हो गया। इतना ही लिखने का रहता, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 3 और 4 के बीच में 2 3 4 ऐसा काउंट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है अपने को, ए बैग कंटेन्स 3 रेड 1 ब्लैक एंड 5 ग्रीन बॉल्स वर ऑन ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल फ्रॉम दिस बैग। तो एक बैग कंटेन्स, ऐसे क्वेश्चन से यहाँ समझ जाओ। तो अपन पहले क्या लिख लेना, बैग में कौन से बॉल्स है वो लिख लेना पहले। क्या है उसमें 3 रेड बोल रहा ना, 3 रेड। उसके बाद क्या बोल रहा है 1 ब्लैक बोल रहा ना, 1 ब्लैक। उसके बाद क्या बोल रहा है 5 ग्रीन बोल रहा ना, 5 ग्रीन। सो टोटल क्या होता है 3 + 1 4 4 + 5 9 टोटल लिख लेना। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। कौन सा बॉल होना बोल रहा है, रेड बोल रहा ना। रेड है कितने अपने पास 3 है ना। सो P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं अपने 3 है ना आने के चांसेस, 3 बाई टोटल चांसेस कितने हैं मेरे 9 हो गया। नेक्स्ट देखो, ए कॉइन इज टॉस ए बैग कंटेंस 3 रेड, ये हो गया ना। ए कॉइन इज टॉस ए नंबर ऑफ टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कमिंग अपवर्ड इन ए सिंगल टॉस। एक कॉइन उछाल रहे कहते हैं अपन, कॉइन उछाल रहे वाले कॉइन बोलते हैं कितने कॉइन ना पूछ लेना। एक कॉइन बोला ना, एक कॉइन बोले टोटल चांसेस कितने इसमें 2 आते ना। क्या है वो, हेड है और एक टेल है। तो उन्हें एक ही कॉइन पूछा रहा, उन्हें आने के चांसेस क्या पूछ रहा है, उन्हें टेल आने के चांसेस कितने हैं बोल के पूछ रहा है। टेल आने के चांसेस कितने हैं, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 बाई टोटल कितने 2, ऐसा कर लेना। सो अपने को देखो ऐसे ही आते क्वेश्चन, आपको प्रोबेबिलिटी के मोस्ट बेसिक रहता है ये। आप लोग ट्राई करिए, और भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, देखिए आप लोग कोशिश करते जाइए, आप लोग को ईजिली आता है। इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है सो और क्वेश्चन आप लोगों को अपलोड करूंगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यही खत्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। डॉट है इसमें।